मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आप सभी लोग जानते हैं इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, जो चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, क्योंकि माँ सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था और माँ सीता ने कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहूँ बहुत रघुनायक छो। माँ सीता के वरदान के आशीष से, प्रभु श्री राम के आशीष से हनुमान जी न केवल चिरंजीवी हैं बल्कि भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं और कलयुग में हर समय हर भक्त के पास उपस्थित होते हैं। जब कोई भी पुकारता है हनुमान उपस्थित होते हैं। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए, जीवन में बहुत सारे संकटों का समाधान करने के लिए, कुंडली में कोई भी 9 ग्रहों की पीड़ा हो उसको दूर करने के लिए, विशेष रूप से शनि की 7.5, शनि की ढैया तथा मार्केश आदि के समापन के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए, जीवन के बहुत सारे संकटों से बचने के लिए हम ज्योतिषी लोग सलाह देते हैं कि आप हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ जो किया जाता है, यह क्यों किया जाता है और यह अष्टक लिखा कब गया, आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। हमने इसी चैनल पर आपको एक वीडियो डाली है जिसको आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा की रचना कब और कैसे हुई और हनुमान चालीसा पढ़ने का महत्व क्या, कैसे पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा के पढ़ने से बहुत सारे काम कैसे बन सकते हैं, इस पर भी एक जो है सेपरेट वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके पहले हम आपको बताएं कि हनुमान अष्टक की रचना तुलसीदास जी ने कब और किन परिस्थितियों में की और इसके पढ़ने से क्या लाभ प्राप्त होता है। आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिष से संबंधित ज्ञान आपको यहाँ पर एक साथ प्राप्त होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुलसीदास जी काशी में रह करके विद्या अध्ययन भी किए थे और वहीं पर रह करके वह प्रभु श्री राम की सेवा और प्रभु श्री राम के जो ध्यान में संलग्न रहते थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की। तुलसीदास जी के जीवन में एक बार का समय की बात है। तुलसीदास जी वाराणसी में गंगा घाट के किनारे अपने आसन पर बैठे हुए अपने ध्यान में और पूजा में संलग्न थे। उसी समय किसी गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वहाँ के लोग उस डेड बॉडी को लेकर के गंगा घाट पर लाए और वहाँ पर उसके दाह संस्कार की व्यवस्था की जाने लगी और जो बांस आदमी टिकठी में बांध करके, अर्थी में बांध करके लाए थे, वहाँ से खोल करके जो है उस जीव को निकालने की व्यवस्था होने लगी। उसी समय जो उसकी पत्नी थी, उस व्यक्ति की जो पत्नी थी और रोती बिलखती वहाँ पर साथ में आई थी, तो लोगों ने कहा, जो वहाँ पर तुलसीदास जी बैठ करके प्रभु का गुणगान कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि महात्मा जी, तुलसीदास जी बड़े पहुँचे हुए संत हैं, इनका पाँव छू लो। तो वह गई और तुलसीदास जी अपने वह पूजा में संलग्न थे, जा करके उसने पाँव छू करके तुलसीदास जी को प्रणाम किया। इसे उसने प्रणाम किया, तुलसीदास जी के मुँह से अनायास ऐसा निकला, सौभाग्यवती भव। लोगों ने कहा, महाराज, इसका पति तो आज ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ये तो विधवा हो चुकी है और आप इसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, कैसे ये सौभाग्यवती रहेगी, इसका पति तो जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तुलसीदास जी एक क्षण ठहरे और उन्होंने प्रभु का ध्यान करके कहा कि मैं कौन होता हूँ इसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने वाला, वरदान देने वाला, ये तो प्रभु हैं, श्री राम हैं, उनकी प्रेरणा से जो भी होता है उन्हीं प्रेरणा से होता है। यदि वे चाहेंगे तो ये सौभाग्यवती भी हो सकते, सौभाग्यवती भी रह सकते हैं। और इसके बाद जो है वह पैरों में गिर पड़ी और थोड़ी देर के बाद लोग जब देखे कि जो अर्थी से जो जिस उसके पति को जो बांध करके मतलब अर्थी में लाया गया था दाह संस्कार के लिए, वह धीरे से उसके शरीर में हलचल उत्पन्न हुई और उसकी आंखें खुल गईं और वह उठ करके बैठ गया। पानी मंगा, पानी लोग पिलाए।
यह तुलसीदास जी का चमत्कार देख करके वहाँ जितने लोग थे, गांव वाले तो दंग हो ही गए, जितने वहाँ लोग थे सब दंग रह गए। और यह बात जो है वह जंगल में आग की तरह से बहुत पूरे नगर में फैल गई। बहुत से लोग जो तुलसीदास जी को पहले से ही जानते थे, सारे जो है वहाँ पर आकर के तुलसीदास जी के पास आकर के प्रणाम करने के लिए, मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत सी भीड़ आने लगे। अब यह बात पहुँची अकबर बादशाह तक पहुँची। उस समय अकबर बादशाह का शासन था। उससे बात तक पहुँची कि ये तुलसीदास इतना महान संत है जो कि मृतक को भी जिंदा करने की क्षमता रखता है। तो तुलसीदास जी से मिलने की इच्छा अकबर ने प्रकट की और अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ तुलसीदास जी को कहो कि अकबर बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं। तुलसीदास जी के पास सूचना आई। तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे बादशाह तो ऊपर वाले हैं, प्रभु श्री राम हैं, मेरा किसी बादशाह से, मेरा किसी राजा से क्या काम है। तुलसीदास जी नहीं गए और यह बात अकबर को बहुत बुरी लगी। अब देखे तो कुछ दिनों के बाद तुलसीदास जी ने देखा कि इस चमत्कार के कारण बहुत सी भीड़ हो रही है, तो वह सोचे कि कुछ दिन हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो उसी समय उनके मन में उनके शिष्यों ने सलाह दिया कि क्यों न चल करके बांके बिहारी का, मथुरा में बांके बिहारी का दर्शन किया जाए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो तुलसीदास जी तो राम उपासक थे, राम की उपासना में संलग्न रहते थे, परंतु शिष्यों के बहुत अधिक रिक्वेस्ट करने पर, बहुत अधिक प्रार्थना करने पर वह चलने के लिए तैयार हुए और वह चलने लगे। तो मथुरा के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में आगरा पड़ा और वह आगरा में जो है शाम हो गई। तो शिष्यों ने कहा कि आज यहीं रुकते हैं और कल सुबह दोबारा हम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आगरा में एक बाग में लोग ठहर गए, वहाँ भोजनादि की व्यवस्था करने लगे। उसी समय किसी ने बता दिया अकबर बादशाह को, वही तुलसीदास जो चमत्कारी है यह आया हुआ अपने बाग में ही ठहरा हुआ है। तो अकबर ने कहा कि ये तो जो है तुलसीदास को मैंने बुलाया था, लेकिन तुलसीदास जी मेरे पास आए नहीं। अब जो है मौका अच्छा है, यहीं बुला लेते हैं कि हमारे ही बाग में ठहरा हुआ है। तो अकबर बादशाह ने अपने दूतों को भेजा और बोला कि उनको तुलसीदास को यहाँ पर बुला कर लाओ। दोबारा आए तो इन्होंने कहा कि मैं अभी मेरे संध्या काल की पूजा का समय हुआ है, मैं अभी कहीं जाने में सक्षम नहीं हूँ। जब नहीं गए तो अकबर बादशाह को बहुत क्रोध आया। उसने कहा हमारे ही बाग में ठहरा हुआ, हमारे ही सीमा में है और हमारे ही आदेश पर का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी को जबरदस्ती पकड़ करके ले आओ। तो तुलसीदास जी को शिष्यों के साथ जबरन पकड़ करके अकबर बादशाह के पास ले जाया गया। अकबर ने कहा कि आप सुनता हूँ बहुत चमत्कारी हैं, अपना कोई चमत्कार दिखाइए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो प्रभु श्री राम का एक अदना सा भक्त हूँ, मैं सामान्य भक्त हूँ, मेरे अंदर चमत्कार की क्या क्षमता है। चमत्कार दिखाने वाले तो प्रभु हैं, श्री राम हैं, उनकी उपासना करो, उनका ध्यान करो। हनुमान जी, प्रभु श्री राम सर्व समर्थ हैं, वे जो है कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। तो बोले आपने जो है वह कैसे जिंदा कर दिया है मरे हुए को। बोले हम जिंदा करने वाले कौन होते हैं, मारने वाले भी प्रभु हैं, जिलाने वाले भी प्रभु हैं। उस जीव की अभी उम्र बची हुई थी, वह जिंदा हो गया। तो अकबर बादशाह इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि जब तक चमत्कार नहीं दिखाओगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे। उसने तुलसीदास को और इनके शिष्यों को जेल में डाल दिया। और जेल में जाने के बाद बाकी शिष्य जो रह करके वाराणसी में मालपुआ का और मिठाइयों का जो है वह अच्छे अच्छे भोजनों का आनंद लेते थे, वहाँ जेल में जब सूखी साग रोटी खाने लगे तो बड़े परेशान हो गए। तुलसीदास जी अपना मगन रहते प्रभु की श्री राम की सेवा में, भगवान की भक्ति में, अपना हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते। इनको कोई जो है संकट था नहीं। शिष्यों ने कहा कि महाराज महीना दिन हो गया, आप तो भक्ति में लगे रहते हो और हम लोगों की शक्ति क्षीण हो रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा। हम लोग जो है वह आपके साथ, आपके कारण हम लोग भी इसी जो है वह साथ में पीछे जा रहे हैं। आपने मना किया और अकबर बादशाह जो है वह गुस्सा होकर के हमें भी जेल में डाल रखा है। महाराज आप अपनी चिंता भले न करो, हमारी चिंता तो करो। तुलसीदास जी ने कहा कि हम चिंता करने का वाले कौन होते, चिंता जी हनुमान जी करें। हनुमान जी चिंता करें, यह मन में उनके भाव उत्पन्न हुआ। उसी समय क्या हुआ कि प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी के मुख से एक स्तोत्र निकलने लगा, जिसे हम आज कहते हैं संकट मोचन हनुमान अष्टक, जो मत गयंद छंद में लिखा है।
तुलसीदास जी के मुँह से अनायास निकलने लगा कि बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जातन टारो। देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार से इनके मुख से यह छंद निकलने लगे और जब 7 छंद निकल गए और लास्ट में जब तुलसीदास जी ने 8वां छंद पढ़ा कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात टारो। कि बेगी हरो हनुमान महाप्रभु अरे जो कछु संकट होय हमारो, आपको नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंतिम छंद पढ़ते पढ़ते हनुमान जी ऐसी प्रेरणा ऐसी कृपा हुई कि लाखों की संख्या में बंदर आ गए, न जाने कहां से लाल वाले बंदर, लाल मुख वाले बंदर लाखों की संख्या में आ गए। अकबर के पूरे किले को घेर लिए, कंगूरों पर चढ़ गए, महल अटारियों पर चढ़ गए और जहां पर जितने जो सिपाही मिले, जो पुरुष मिले, स्त्री मिले, बच्चे मिले, सबको जो दौड़ा दौड़ा करके पकड़ने लगे, दौड़ा करके किसी को काट लेते, किसी को मार देते। स्थिति बहुत विपरीत भयानक हो गई। अब पूरा जो है अकबर बादशाह के रनिवास तक जो है पहुंच गए, जो है बंदर हनुमान जी की सेना पहुंच गई। उसके बाद जो है अकबर बहुत घबराया। जब सूचना मिली तो जो है वहाँ भी अंदर भी जहाँ अकबर था वहाँ भी बहुत से बंदर पहुंच गए। अब इतने बंदर हैं लाखों की संख्या में, उनको कहाँ तक पकड़ पाते, कहाँ तक उनको दौड़ा पाते। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल से कि ये क्या हो गया। बीरबल ने कहा महाराज आप बड़े चमत्कार देखने के लिए उत्सुक थे ना, लड़ाई थे ना, तुलसीदास जी चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने चमत्कार दिखा दिया। बोले चमत्कार का बंदरों से क्या संबंध है? अरे बोले हनुमान जी उनके इष्ट देवता हैं और हनुमान जी का एक रूप बानर रूप है, हनुमान जी का एक बानर रूप है। उनकी पूरी सेना जो श्री राम के साथ रावण के विनाश में थी वो सेना आज यहाँ पर आकर के घेर ली है। अब एक ही बोला उपाय क्या, बोला एक ही उपाय है तुलसीदास जी को चलिए महाराज उनको जो है निकालिए जेल से, क्षमा मांगिए, तभी ये संकट दूर होगा, दूसरा संकट दूर होने का कोई तरीका नहीं है। अकबर को बात समझ में आ चुकी थी। अकबर गया और कारागार से तुलसीदास जी को निकाला गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला महाराज क्षमा करें, अपना ये चमत्कार वापस लीजिए, हमें और कोई चमत्कार नहीं देखना है, अब हमारे जो है राज्य के लोगों की सबकी रक्षा कीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा, हे हनुमान जी अपनी सेना को जो है आप वापस बुला सकते हैं। तुरंत जो है जैसे ही क्षण भर नहीं लगा और सारे जो है जितनी बानरी सेना थी वो न जाने कहाँ लुप्त हो गई। तो उसके बाद तुलसीदास जी को वहाँ से अकबर ने ससम्मान और पूरे आदर पूर्वक वहाँ से विदा किया। तुलसीदास जी पहुँचे मथुरा में और बांके बिहारी के पास गए। सारे शिष्यों ने बांके बिहारी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने बांके बिहारी को देखा तो जरूर, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया। शिष्यों ने कहा कि महाराज वहाँ के जो भक्त थे, वहाँ के जो पुजारी थे, बोले महाराज प्रणाम कीजिए। बोले कि मुझे ये बांके बिहारी से क्या काम, मेरे तो हैं प्रभु श्री राम। तो उनके मुँह से ये दोहा निकला तुलसीदास जी के मुँह से कि क्या छवि बरनो नाथ की भली बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। कि मेरे तो आराध्य धनुष बाण धारण करने वाले प्रभु श्री राम हैं, उस रूप में उस अवतार में आओ तब तुम्हें आपको प्रणाम करूं। और कहते हैं देखते देखते तुलसीदास जी के केवल नजरों के सामने वह मूर्ति बांके बिहारी के अंतर ध्यान हो गई और सामने भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वहाँ पर प्रकट हुए और जो है वह उसमें धनुष बाण लिए हुए भगवान श्री राम की मूर्ति वहाँ प्रकट हो गई। तुलसीदास जी के देखकर आंखें भर आईं और उन्होंने साष्टांग प्रभु को दंडवत किया और उसके बाद दर्शन करके तुलसीदास जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। तो यह एक सच्ची घटना तुलसीदास जी के जीवन में घटी है। उन्होंने अपने जीवनी में इसका उल्लेख भी किया है। और ये जो घटना, जो शोधपरक बात हमने बताई कि किस प्रकार से हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक की रचना हुई थी, जिस प्रकार से तुलसीदास जी और उनके शिष्यों के ऊपर आए हुए इस संकट को हनुमान जी ने दूर किया, उसी प्रकार से जब कभी भी आपके जीवन में कोई भी संकट होगा
तो संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ के से हनुमान जी आपके संकटों को जरूर दूर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ यह कहते हुए कि आप सभी भी अपने जीवन में कोई भी बाधा हो उसको शांत करने के लिए नित्य हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, ताकि आपके जीवन में कोई भी संकट न आए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का जरूर आपको जो है इसमें मैटर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बेल आइकन भी प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि सबको यह अनुभूत जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।